अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि भगवद गीता का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि आज से हमें पहला श्लोक पहले अध्याय का शुरू करना है। तो भगवद गीता शुरू करने से पहले हमारे क्या भाव होने चाहिए, क्या मूड होना चाहिए, क्या विचार होने चाहिए, इन सब के विषय में हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। हमने परिवेश भी सेट किया था कि हुआ क्या है, किस प्रकार पांडुपुत्र और कुरुपुत्र एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। वो जिन्हें एक ही छत के नीचे रहना चाहिए था, वो किस प्रकार युद्ध के मैदान में आमने सामने आ गए। ऐसा क्या हुआ परिवार में, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। भगवान किस प्रकार संधि प्रस्ताव लेकर भी गए, किस प्रकार भगवान ने ये युद्ध ना हो उसकी रणनीति भी बनाई। लेकिन ये संसारी लोग भगवान की बात सुनते कहाँ हैं। भगवान घर में आके भी बोल जाएंगे तो भी नहीं सुनते। दुर्योधन के घर में घुस के स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनसे अधिक ना ज्ञान है किसी के पास, ना बल है, वो भगवान त्रिलोकदर्शी त्रिलोकनाथ स्वयं आके किसी को समझा रहे हैं, लेकिन जीवात्मा समझना नहीं चाह रही है। और केवल जीवात्मा नहीं, केवल दुर्योधन नहीं, उसके 100 के 100 भाई समझना नहीं चाह रहे। और केवल ये 100 भाई नहीं, ये सारे के सारे इन्होंने पूरे भारतवर्ष में जाके हर एक देश में हर एक राजा से जाके पूछा किस तरफ से युद्ध करोगे। 12 अक्षौणी सेना को एकत्रित करके बैठे हैं और पांडवों के पास है 7 अक्षौणी सेना। यानी धर्म के विरोधी ज्यादा हैं और धर्म पे चलने वाले कम हैं, लेकिन ये कम भी ज्यादा हैं। जब जब व्यक्ति धर्म के अनुगत्य रहेगा,
जब जब व्यक्ति धर्म के साथ रहेगा, जब जब व्यक्ति भगवान को गाइड मानकर, भगवान को श्रेष्ठ मानकर, उनकी बात सुनकर अपने जीवन को निर्वाह करने का प्रयास करेगा, उसको इस संसार के बाहर की भी कोई ताकत हरा नहीं सकती। कोई ताकत नहीं हरा सकती, भले ही वो ताकत में ताकतवर भीष्मदेव ही क्यों ना हो। वो भीष्मदेव जो गंगा पुत्र हैं, वो भीष्मदेव जिनके पास अस्त्र शस्त्र वो हैं जो और किसी योद्धा के पास ना थे ना होंगे। वो परशुराम शिष्य, भले ही वो ही हों दूसरे पाले में, और वो जिनको पिता की कवच इच्छा मृत्यु, यानी कि उनको मार तो सकते ही नहीं, जिसको मार नहीं सकते उसको हरा कैसे सकते हो। अंततः मृत्यु सबको हरा देती है। बड़े से बड़े लोग भी मृत्यु के आगे नतमस्तक हुए हैं, चाहे वो सिकंदर ही क्यों ना हो। जब सिकंदर भी संसार से गया तो हाथ ऐसे करके गया, हैंड्स अप, हैंड्स अप। उसके कफन से 2 हाथ बाहर रखा कि उसका जनाजा निकाला गया। क्यों? क्योंकि वो मैसेज देना चाहता था कि सिकंदर भी गया जब इस संसार से तो हाथ उसके खाली थे, ताकि कोई और सिकंदर बनने का प्रयास ना करे। और मरा कैसे था मालूम है आपको? मलेरिया, मच्छर। सिकंदर मच्छर। मलेरिया से मरा। तो प्रूव कर दिया भगवान ने कि तू अपने को समझता क्या है, कुछ नहीं। भगवान को तो आने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान को धर्म की स्थापना करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने शिष्यों को भेज देते। अपने परिकर श्रील प्रभुपाद को भेज दिया, पूरे विश्व में धर्म फैल गया। धर्म के लिए भी भगवान को आवश्यकता नहीं है आने की, वो तो उनके पार्षद ही बहुत है। पर भगवान घर में घुस के बोल रहे हैं, हे दुर्योधन समाधान कर लेते हैं। दुर्योधन समाधान के लिए रेडी नहीं है। देखो, अपनों में ना, अपनों में समाधान किया जाता है, गैरों में सही और गलत। इस बात को याद रखिएगा। कौन सही है और कौन गलत है, ये तो गैरों में किया जाता है। क्योंकि अपनों में किसी को गलत भी ठहरा दोगे तो खो दोगे। अपनों में तो समाधान किया जाता है, ना तू गलत ना तू गलत, बैठ के समझौता कर लेते हैं। भगवान ने कहा 5 गांव बहुत हैं, क्योंकि ये 5 क्षत्रिय हैं, मांग के नहीं खा पाएंगे। ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। और अगर क्षत्रिय हैं तो इनको इनका हक दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा, अरे 5 गांव सुई के नोक जितनी भी नहीं दूंगा। सोचो, ना तो अपनी प्रॉपर्टी है, किसी और की प्रॉपर्टी पे इतना घमंड है। तो इस संसार में अगर हम सही कॉन्शियसनेस में नहीं आए, अगर हमने भगवान की बात नहीं सुनी, तो हम भी सही और गलत के द्वंद्व में फंसेंगे। और द्वंद्व में अगर फंस गए तो सारी जिंदगी प्रूव करते रहेंगे, यही गलत है, 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 यही सही है, यही सही है, और युद्ध का समाधान नहीं होगा। तो भगवान संधि प्रस्ताव लेके गए, लेकिन प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया। ठुकरा क्या दिया गया? जो संधि प्रस्ताव लेके आया है उसी को बंदी बनाने की बात हो चुकी है। इस पे हम चर्चा कर चुके। अभी तो युद्ध की ठन चुकी, दोनों आमने सामने हैं। सामने खड़े हैं कौरव
और इधर खड़े हैं पांडव। सब कुछ हो चुका, अब कुछ नहीं टल सकता। सारे पड़ाव पार हो चुके, अब तो केवल युद्ध होगा। और इस युद्ध के मैदान में अर्जुन लड़खड़ाएगा। पूरी भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं। कितने? 18। पहले 6 चैप्टर कर्म योग के ऊपर हैं, कर्म योग। फिर 7 से 12 चैप्टर, बीच के 6 चैप्टर भक्ति योग के ऊपर हैं। तो पहले 6 कर्म, अगले 6 भक्ति, और लास्ट 6 ज्ञान योग के ऊपर। 18 चैप्टरों में भगवान ने गीता को बांधा। पर यह बांधा क्यों? क्योंकि अर्जुन बिविल्डर हो रहा है। अभी आएगा पहला अध्याय, पहला जो चैप्टर है, ये अर्जुन की बिविल्डरमेंट है। बिविल्डरमेंट समझते हो? अभी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है उसका, डावाडोल हो गया है। क्यों हुआ है? कुछ रीजंस हुए होंगे। आप लोगों का कभी मानसिक संतुलन थोड़ा बहुत बिगड़ा है? नहीं? कभी गुस्सा आया है कि नहीं? अरे मैंने कभी ऐसे प्रश्न पूछता हूं ना, तो जवाब पता है क्या मिलता है? प्रभु जी कभी कभी ठीक होता है। कभी कभी मानसिक संतुलन हमारा ठीक होता है। तो मैं कभी पूछता हूं कब? बोलते हैं प्रभु जी सुबह जब क्लास सुनते हैं, जब करते हैं, या शाम को जब क्लास। यही टाइम है जब हम सही कॉन्शियसनेस में होते हैं। अदरवाइज हर टाइम मोहित रहते हैं, हर टाइम एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, हर टाइम जुनून में रहते हैं। कुछ न कुछ संसार से पाने की इच्छा में हम, पर्पस में हम लगे रहते हैं। तो अर्जुन अभी थोड़ा मानसिक संतुलन खोएगा और अपने बातों को, अपनी फीलिंग्स को शब्द भी देगा, और शब्द भी देगा और भगवान के आगे रखेगा। ये बहुत अच्छा काम किया अर्जुन ने। अर्जुन के पास एक बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है? वो दिल में नहीं रखता। तो कई लोग सोचेंगे अरे तो मेरे जैसा है? हम भी प्रभु जी दिल में नहीं रखते। किसी को गाली देनी होती है तुरंत देते हैं। हम भी अर्जुन के ही अनुयायी हैं, ऐसा नहीं है। जब भी चित्त उदास हो, या जब भी किसी गाइडेंस की आवश्यकता हो, जब भी डिसीजन लेने में थोड़ी ऊपर नीचे हो रहे हो, तो हमें किसी ना किसी गाइड की आवश्यकता होती है। भक्ति बिना गाइडेंस के नहीं होती। इनफैक्ट ये जीवन यात्रा भी बिना किसी के गाइडेंस में नहीं जीनी चाहिए। अगर जीवन यात्रा आप अपने ही असूलों से, अपने ही तरीके से चलोगे तो कभी न कभी मात खाओगे, कभी ना कभी मात खाओगे। इसलिए गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है। एक बार एक गाय थी। सुनोगे छोटी सी कहानी? फिर कहोगे गीता नहीं शुरू हुई। गीता शुरू होएगी आज, डोंट वरी। एक गाय थी। अब गाइडेंस पे है ना, तो अर्जुन गाइडेंस लेगा। मैं भूमिका बता रहा हूं आपको। तो एक गाय थी पालतू, और एक दिन निकल गई जंगल में घास खाने। अब कई बार घास खाने का दायरा होता है गायों का। आप देखते होगे कई गायें आप देखोगे सड़क पे, तो अपने रास्ते से जा रही होती हैं, सीधा अपने तबेले पे पहुंचेंगी और वहीं से निकलेंगी, तो फिर लाइन बनाती हुई जाएंगी, फिर वहीं से निकलेंगी, घर वापस आ जाएंगी। ऐसे देखा है आपने कभी? है ना? इट हैपन्स लाइक दिस ओनली। दे हैव, है ना, डायरेक्शनल सेंस। वो सब वहीं जाएंगी, वहीं से आ जाएंगी। तो ये गाय उसमें से घास खा रही थी, तो खाते 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 जंगल के भीतर निकल गई। उसे पता नहीं लगा। इंद्र तृप्ति में उसको अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। समूह में थी, पहले सबके साथ थी, आराम से गाय घास खा रही थी, आनंद ले रही थी, मजा ले रही थी। लेकिन एक तरफ उसको थोड़ी अच्छी घास दिखाई दी, बाकी सब अपने रास्ते पे निकल गई। ये रास्ता भटक गई और घास खाती हुई आगे निकल गई जंगल की ओर। और आगे जाके जंगल में
एक दलदल में गिर गई। अब दलदल में गिरी थी तो एक शेर ने उसको देख लिया। अब दलदल में ये हल्की सी गई थी, सोची वापस आऊं, पर वापस कैसे आए? पीछे कौन खड़ा है? शेर। आगे दलदल है, पीछे शेर है। छटपटाती हुई दलदल के और भीतर घुस गई। शेर ने भी छलांग लगा दी, पर शेर ने जहां छलांग लगाई तो ज्यादा फोर्स से आया, वो भी दलदल में गिर गया। अब दोनों कहां हैं? दलदल में। अब दोनों दलदल में हैं। शेर बहुत मेहनत कर रहा है पर कुछ कर नहीं पा रहा। दलदल में आपको पता है ना, वो कुछ कर नहीं पाएगा। इट्स ए सॉफ्ट सैंड, इट सिंक्स। धीरे धीरे दोनों दलदल में जा रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। गाय खुश है, बिंदास। शेर पूछता है, अबे गाय, मरने वाली है, खुश क्यों है? मैं तो मर रहा हूं, मेरी टेंशन हो रही है मुझे। काहे आया मैं तेरे पीछे? स्ट्रैटेजी रॉन्ग हो गई मेरी, रॉन्ग प्लानिंग। पर मैं दुखी हूं, परेशान हो रहा हूं, मर जाऊंगा, तू खुश क्यों है? गाय कहती है, भाई साहब, माय डियर ब्रदर, लगता है तुमने मुझे अच्छे से देखा नहीं। शेर कहता है, देख, ज्यादा अच्छे से देखूंगा मुंह में पानी आ जाएगा। क्या मतलब अच्छे से नहीं देखा? मैं देख के बात कर रहा हूं। गाय कहती है, तुमने मेरे गले में घंटी नहीं देखी। बोले, देखी, घंटी देखी, इसका क्या मतलब होता है? गाय बोलती है, इसका मतलब होता है मैं कोई ऐसी वैसी गाय नहीं हूं, पालतू गाय हूं। बोले, तो उसका क्या मतलब होता है? बोले, उसका मतलब यह होता है कि थोड़ी देर में मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा, इसलिए मैं तो निश्चिंत हूं। पर मैं तुम्हारे गले में कोई घंटी नहीं देख रही। तो पता लगता है कि तुम शेर पालतू नहीं हो। तो मरेगा कौन? थोड़ी देर में वो मालिक ढूंढता हुआ 6-7 लोगों के साथ वहां पहुंच गया, क्योंकि जब उसने काउंटिंग करी होगी, एक गाय कम है। भागता हुआ आया जंगल में, देखा गाय है, रस्सी डाली, गाय को निकाल लिया बाहर। शेर तब तक, हर वो व्यक्ति जो गाइडेंस में है, जिसके गले में घंटी बंधी हुई है, पालतू है, भगवान का पालतू है, जिसने भगवान को स्वीकार किया है, वो चाहे दलदल में भी होगा ना, भगवान मदद भेजेंगे, भगवान मदद भेजेंगे। और वो व्यक्ति जो चाहे शेर ही क्यों ना हो, जिसके जीवन में कोई गाइडेंस नहीं है ना, वो इस संसार रूपी दलदल में धंसता चला जाएगा। अर्जुन के पास भगवान थे, भगवान की गाइडेंस थी, इसलिए अर्जुन सबसे ज्यादा परेशान अर्जुन है। अभी आप पहले अध्याय में पढ़ोगे, अर्जुन सबसे ज्यादा परेशान है और दुर्योधन खुश है। लेकिन कहानी शुरुआत से नहीं, कहानी तो अंत में समझ में आती है। अंत में अर्जुन खुश है और दुर्योधन परेशान। तो हर व्यक्ति जो गाइडेंस में है, वो व्यक्ति आगे निकल जाएगा। तो ये पहला अध्याय हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसको हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे श्लोक? मैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो कोशिश करेंगे पहले मैं पढ़ूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे पढ़ना, ताकि हमें याद भी होने का प्रयास हो। और फिर समय मिले तो घर जाके दोबारा इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? तो शुरुआत हो रही है, परिवेश तो समझ में आ चुका। दोनों युद्ध के मैदान में खड़े हैं। संजय को क्या मिली है? दिव्य दृष्टि। किसने दी थी? व्यासदेव जी ने।
व्यास देव जी ने कहा है लाइव टेलीकास्ट तुम देखना। ये जो मैच हो रहा है कौरवों का और पांडवों का, जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये कौरवों पांडवों का मैच है, लाइव टेलीकास्ट कौन देखेगा? संजय लाइव टेलीकास्ट देखेगा और कमेंटेटर भी यही है, कमेंट्री भी यही करेगा। स्पेक्टेटर कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जी बैठे सुन रहे हैं क्या होने वाला है। तो यहां से शुरू होती है ना, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजया किम अकुर्वत संजया किम अकुर्वत संजया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविताय युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। अनुवाद। धृतराष्ट्रवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे धर्मभूमि कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संविता एकत्र युयुत्सवा युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पुत्रों पांडवा पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय। हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो
तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में वे स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के लिए या संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसे प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के पुत्रों के लिए अत्यंत अनुकूल होगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्माएं थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों के वंश को उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहीं कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहां धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द को ऐसी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो यहां बिल्कुल क्लियरली अगर इस श्लोक को पढ़ें आप, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे। तो पहले ही संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। ये वचन पहले भगवत गीता कहां से शुरू होती है? धृतराष्ट्र के वचन से। धृतराष्ट्र पहला शब्द यूज कर रहा है धर्म क्षेत्रे। उसको पता है कि कुरुक्षेत्र धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल में अधर्म की जीत नहीं हो सकती। यह तो उसको क्लियर है। नहीं तो वो सीधा बोलता कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। वो क्या बोल रहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म के क्षेत्र में, जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। हाँ। और फिर क्या कर रहा है दूसरा? माम का पांडवाश्च। पहले ही उसने दो पार्टी बना रखी है। एक बड़े का कर्तव्य है परिवार को जोड़े, तोड़े नहीं। इस संसार में बड़ों का यह धर्म है, यह अर्थ है, वो परिवार को संयोजित करके चले।
इस वक्त कुरु राज्य सभा में धृतराष्ट्र से बड़ा, ऐसे भीष्म पितामह हैं, लेकिन धर्म किसका है? राजा का, धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र को इस परिवार को जोड़ने का काम करना था, लेकिन धृतराष्ट्र केवल आंख से अंधा नहीं है, वो मन से भी अंधा है, वो शास्त्र से भी अंधा है। और वो केवल अंधा ही नहीं है, वो बहरा भी है। उसको अपने सीनियर्स की बात सुनाई नहीं देती। कई बार लोग इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं कि आवाज उन्हीं से टकरा के वापस आ जाती है। इतनी मोटी दीवारें होती हैं रिश्तों में कि एक की बात दूसरे के कान तक नहीं पहुंचती। कभी क्रोध में दो लोगों को लड़ते हुए देखो, बहुत करीब होते हैं, आवाज बहुत तेज होती है। अरे मैं 3 मीटर दूर हूं भाई तेरे से, 1 मीटर दूर हूं। कई बार तो ऐसे नाक से नाक लगा के लड़ते हैं। ओए क्या बोला तू? वो भी कहा था अबे तू मेरी बोल है, पर चिल्लाते इतनी दूर, इतनी तेज हैं। क्यों? भले ही फिजिकल डिस्टेंस कम है, हृदय की दूरियां दूर हो गई हैं। हृदय से इतनी दूर हो गए हैं कि उन्हें पता है मेरी आवाज उसके हृदय तक नहीं पहुंचने वाली, इसलिए चिल्लाना पड़ेगा। इतनी करीब हैं, चिल्लाते क्यों हैं? क्योंकि दिल दूर हो गए हैं। धृतराष्ट्र केवल अंधा नहीं है, बहरा भी है, क्योंकि पितामह उसे समझा समझा के थक चुके हैं। गुरु द्रोण समझा समझा के थक चुके हैं। कुल गुरु कृपाचार्य समझा समझा के थक चुके हैं। और महात्मा विदुर, गुरुदेव व्यास सब समझा चुके हैं, लेकिन धृतराष्ट्र समझने को तैयार नहीं है। ये जो आसक्ति होती है ना, आसक्ति समझते हो? आसक्ति मतलब जो आ सकती हो, जा ना सकती हो। ये बस आ ही सकती है, जा नहीं सकती, ऐसी होती है आसक्ति। पुत्र मोह इतना पावरफुल है, इस वक्त उसको बस बेटा अपना सही होना चाहिए, बस बाकी कोई कहीं भी चला जाए, मेरा बेटा सही हो जाना चाहिए, बस मेरे बेटे को राज्य मिलना चाहिए। धर्म भले ही भ्रष्ट हो जाए, धर्म भले ही इधर उधर हो जाए, तो इतना आसक्ति धर्म विरुद्ध कार्य करने से भी इंसान को रोकती नहीं। अंधा हो जाता है व्यक्ति। बहुत बार संसार में हमको पता होता है हम गलत काम कर रहे हैं, पर फिर भी करते हैं। हमें पता है ये सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाती है कि नहीं? हो जाती है। अर्जुन आगे आने वाले अध्यायों में बोलेगा और ये प्रश्न पूछेगा, ऐसा क्यों होता है भगवान? धृतराष्ट्र अभी इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन उसे इतना पता है कि यह धर्म क्षेत्र है, और यह पता है कि उसने 2 परिवारों को तोड़ दिया है ना। वैसे तो एक ही परिवार है, उसको 2 परिवार बना दिए हैं, मामका पांडवाश्चैव। और फिर पूछ रहा है क्या किया? अबे युद्ध मैदान में क्या पकौड़े बनाएंगे? युद्ध में डाउटफुल माइंड डज नॉट नो व्हाट टू स्पीक, fearful mind does not know what to say. He is scared. वो डरा हुआ है, और डरे हुए व्यक्ति को कुछ नहीं पता। पूछ रहा है क्या किया, क्या हुआ? गेम हुआ भाई, अभी संजय सब बताएगा। लेकिन धृतराष्ट्र, शुरुआत में ही धृतराष्ट्र की धृष्टता पता लग रही है। वो अभी भी एक परिवार नहीं मानता इसको, जबकि उसका धर्म था कि इस परिवार को जोड़ के रखना। जब पुत्र वधू का वस्त्र हरण हो रहा हो,
उसी सभा में पांचाली या द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे हों और ये मन ही मन इसके लड्डू फूट रहे हों। राजा है पर रोक नहीं पा रहा। किस बात का राजा है? उस वक्त पुत्र धर्म नहीं होता, राज धर्म चलता है। एक राजा को बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। राजा को केवल पुत्र मोह नहीं देखना होता। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब पोजीशन होल्डर, जिसके पास पोजीशन है, पोस्ट है, वो मोहित हुआ है, तब तक तबाही हुई है। एक बार गुरु द्रोण ने भी ऐसा ही काम किया था। गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दे दिया था। मालूम है आपको ये कहानी? सुनोगे? 4 लोगों ने बोला हरि बोल। आपको मैं दूसरे कमरे में बैठ के सुना दूंगा, है ना? आप चारों को अलग से सुनाऊंगा। अभी हम आगे पढ़ते हैं, है ना? सुनोगे? अच्छा फिर ठीक है भाई, सुना देते हैं फिर। तो एक बार अश्वत्थामा ने अपने पिता को बोला, पिताजी मुझे भी ब्रह्मास्त्र दे दो, आपने अर्जुन को दिया है। पिता ने बोला, बेटा वो डिजर्व करता है। क्या मतलब वो डिजर्व करता है? मैं आपका बेटा हूं, मेरे को नहीं दोगे आप? बहुत रोया, पैर पकड़े, बहुत बोला, मम्मी को भी बोला। जब पापा नहीं देते तो मम्मी पापा को मनाओ। खूब इमोशनल ब्लैकमेल किया और इनके पिता ने एक ब्रह्मास्त्र दे दिया। किसको? अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र लिया, रथ पे बैठा और निकल गया। कहां? द्वारिका। और भगवान कृष्ण के महल में जाके बोलता है, भगवान को बोलिए मैं आया हूं। तो बोले ब्राह्मण पुत्र आए हैं। द्रोण पुत्र ब्राह्मण पुत्र। भगवान ने बोला, अरे लाओ, सत्कार करके जल्दी लाओ, ब्राह्मण पुत्र है। अंदर बुलाया गया। बोले, अरे अश्वत्थामा आप कैसे आए? बोले, मेरे पास आपके लिए एक डील है, बिजनेस डील। तो भगवान बोले, क्या डील है? बोले, ब्रह्मास्त्र ले लो, सुदर्शन दे दो। बोले, आई हैव गॉट अ डील फॉर यू। मुझे ये पसंद है आपका सुदर्शन। मेरा ब्रह्मास्त्र ले लो और अपना सुदर्शन दे दो। भगवान ने बोला, ब्रह्मास्त्र की जरूरत ही नहीं है, आप तो ब्राह्मण हैं, आप मेरे द्वार पे कुछ मांगने आए हैं, ले लो। भगवान ने बोला, सुदर्शन। अब वो सुदर्शन जी जैसे ही प्रकट हुए, अभी आप में से कितने लोगों ने दोपहर के 12 बजे सूर्यदेव को आंख से आंख मिला के देखा है? देखना नहीं भाई साहब, मैंने ऐसे ही बोल दिया है, प्रभावित मत होना मेरी बात से। रेटिना जल जाएगा, परमानेंट ब्लाइंडनेस। डोंट ट्राई दिस एट होम। अब एक सूर्य हम अपनी आंख से देख नहीं सकते, नहीं देख सकते। हिम्मत भी मत करना, गलती हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, चैलेंज मत लेना इसको। सुदर्शन में कोटि सूर्य है, कोटि सूर्य एक साथ चमकते हैं सुदर्शन में। वो जैसे ही भगवान ने बोला सुदर्शन, जैसे ही सुदर्शन प्रकट हुई, इतनी सी रोशनी आई, आंखें चौंधिया गई, बेहोश होकर गिर गया अश्वत्थामा। पानी पूनी छिड़का, हो सकता है जुराब सुंघाई हो। भाई मैं था नहीं वहां, मुझे पता नहीं पूरा, लेकिन बेहोश हो गया। बुरी तरह झटका झटकू के बेचारे को आधे पौने घंटे बाद होश आया। तो भगवान ने बोला, फिर से बुलाऊं सुदर्शन? बोले, नहीं, अवे नहीं बुलाना, सुदर्शन नहीं बुलाना। चुपचाप बैठा रथ पे वापस। तो ऐसे भी लोग होते हैं, दे डोंट डिजर्व इट। तो पिता से गलती हो गई है ना। यही एंड में जब
युद्ध खत्म होने वाला होगा तो ये ब्रह्मास्त्र चलाएगा परीक्षित महाराज पे। पर एक भक्त का दिया हुआ कोई भी चीज वरदान के रूप में आती है, वही ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज को मरना होगा, पर मरेंगे नहीं, भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे, क्योंकि इसी परीक्षित श्रीमद् भागवतम का उद्गम होना है। श्रीमद् भागवतम, गीता के बाद भागवतम की बारी है। लेकिन कई बार लोग डिजर्व नहीं करते, उनको चीज मिल जाती है, उनको यही नहीं समझ आती करना क्या है। आप देखिए मुआवजे वालों के साथ अधिकतर क्या हुआ है। They don't deserve it, but they got it. When they got it, they have spent it. They are done with it. तो यहां अभी धृतराष्ट्र अंधा है, उसने गीता की शुरुआत में ही अपने को अलग कर लिया, पांडवों को अलग कर दिया, और संजय से पूछता है आगे क्या हो रहा है, बताओ। श्रील प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली इसमें बताते हैं। पहला बताते हैं कि गीता को अपने आप समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मनुष्य को चाहिए वे कृष्ण के भक्त की सहायता से। आप खुद पढ़ेंगे पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। जब हम भक्त की सहायता से पढ़ते हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्यों ने लिखी, भगवत गीता भक्त बनाने की पुस्तक है, भक्ति की पुस्तक है। जैसे मैं पिछली क्लास में बता रहा था, सैंडविच है, पहले 6 अध्याय कर्म, एंड 6 अध्याय ज्ञान, बीच में भक्ति। छठा स्कंद, छठा अध्याय खत्म होता है किस श्लोक से? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामयुक्त तमामतः। छठा अध्याय खत्म होता है भक्ति से। भगवान कहते हैं मेरा मत है योगी नाम अपि सर्वेशाम, सारे योगियों में मुझे कौन पसंद है? मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो मुझे भजते हैं। तो 7वां अध्याय भक्ति से शुरू होता है। अब ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में जो है ना उसी को सैंडविच बोलते हैं। अगर अंदर पनीर है तो बोलते हो पनीर सैंडविच, अगर अंदर आलू है तो बोलते हो आलू सैंडविच। हाँ, अंदर जो है सैंडविच उसी के नाम से पड़ जाता है। तो जो भगवान ने सैंडविच दिया गीता का, बीच में कौन है? तो ये सैंडविच किसका है? भक्ति सैंडविच है। तो अगर आप इसको भक्ति सैंडविच के अलावा कुछ और कॉल्सलॉ सैंडविच, कोई और सैंडविच बनाओगे तो फल नहीं मिलने वाला। ये भक्ति सैंडविच है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा इसे कृष्ण भक्त की गाइडेंस में सुनना चाहिए। तो जैसे ही आप भक्त की गाइडेंस में आ जाएंगे, उसी तरीके से सुनेंगे जिस तरीके से कहा जाना चाहिए। भक्ति श्रेष्ठ है, इससे ये निकल के आएगा। और प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि इस एक शास्त्र में आपको केवल शास्त्र ये नहीं मिलेगा, बाकी शास्त्रों की भी बहुत सी गाथाएं इस शास्त्र में आपको मिलेंगी। जैसे हमने अभी क्लास शुरू करी तो इसी में आपको गाइडेंस की भी एक स्टोरी मिल गई, गाय वाली मिल गई कि गाइडेंस कितनी जरूरी है, ये भी मिल गई। ये भी पता लग गया कि अगर पिता अंधा हो तो बेटे को कभी ऐसी चीज भी मिल जाती है जो उसके विनाश का कारण बनती है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को वो चीज दे रहा है जिससे उनका विनाश हो जाए, जैसे द्रोण ने भी अपने पुत्र को वो चीज दे दी जिसको वो डिजर्व। क्या हुआ? विनाश। एंड में भगवान ने वो मणि निकाल दी, अपने तीर से निकाल के वो मणि निकाल दी। अश्वत्थामा के पास ऐसी मणि थी जिससे उसे ना कभी भूख लग सकती है ना प्यास। अश्वत्थामा पे किसी और दिन कथा करेंगे। लेकिन भगवान ने जब ये ब्रह्मास्त्र चलाया था उसके बाद पकड़ लिया था इसको, और सबने कहा मार दो मार दो मार दो। उन्होंने बोला नहीं, मारने की जरूरत नहीं है, इसे माफ कर दो, इसकी बेइज्जती कर दो।
कैसे होगी बेइज्जती? पहले तो इसकी मणि निकाल दो, जो इसका सबसे बड़ा गहना है वही हटा दो इससे। तो मृत के समान है। तो अगर वो ब्रह्मास्त्र इसके पास नहीं होता तो इतना कॉन्फिडेंस थोड़ी होता है इसको कि जाके लड़ लेगा ये अर्जुन से। लड़ने का कॉन्फिडेंस किससे आया? ब्रह्मास्त्र से। गड़बड़ दे दी पिताजी ने, गलत दिया, नहीं देना चाहिए था। पुत्र की जिद पर बड़ों को ऐसी चीजें नहीं दे देनी चाहिए जो उन्हीं के विनाश का कारण बने, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इसलिए माता पिता को माता पिता तब बनना चाहिए जब उनको ज्ञान हो क्या देने योग्य है, क्या देने योग्य नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल तो सब दिखता है। आप मॉल चले जाओ, 3-4 तो जमीन पे लेटे हुए दिखते हैं, 2-3 तो लेटे हुए होते हैं। उनको पता है पापा दिलाएंगे ही तब जब पिताजी की बेइज्जती होगी। है वो लेटा होगा, पापा ये दे दो, पापा ये दिला दो, ये पापा दिला दो, मैं नहीं दिला रहा। एक आंसू नहीं निकलता। वो माता पिता देख रहे होते हैं, अभी कोई अपना जान पहचान वाला तो नहीं दिख रहा है ना। पिताजी तो सीटी बजाते इधर उधर निकल लेते हैं, तब मेरा नहीं है। भाई ये मेरा नहीं है जो नीचे लेटा है। वो बेचारी माँ कहाँ छोड़े, फिर माँ को दिलाना पड़ता है। और वो क्या, कितनी देर, वो शादी ब्याह के बाहर आप देखोगे खिलौने वाला वो बैलून बेच रहा होता है, बच्चे बैलून ही लेना चाहते हैं। पिता कहता है भी तू क्या करेगा गुब्बारे का? उसकी कीमत केवल घर तक होती है। हाँ, केवल घर तक। घर आने के बाद वो गुब्बारा इधर उधर फेंका पड़ा होता है, देखा है? खैर, द होल आइडिया आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज वी शुड नॉट बी ओवर एम्पैथेटिक, ओवर अटैच्ड विद चिल्ड्रन। हमें धर्म और धर्म सिखाना चाहिए। अब सिखाने के लिए पहले सीखना चाहिए। सीखेंगे नहीं तो क्या सिखाएंगे बच्चों को? धृतराष्ट्र सिखा नहीं पाया, उधर कृष्ण सिखा गए पांडवों को सही गाइडेंस। दुर्योधन भी गाइडेंस में था। अब कोई कह सकता है प्रभु जी गाइडेंस तो हम सबके जीवन में होती है, गाइडेंस हम लेंगे किससे लोगे? दुर्योधन के पास भी गाइडेंस है, शकुनी। आप में से कितने लोगों को चाहिए? कोई नहीं चाहिए तुमको। तो कहा जा सकता है कि गाइडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही गाइडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार हम सही और गलत में फर्क नहीं जान पाते। सही और गलत में पहचान भी लें, दो सही में फर्क नहीं बता पाते कौन सा ज्यादा सही है। इसीलिए मॉरल वैल्यूज, मॉरलिटी इमोरलिटी, इसमें तो सही गलत आसान है। चोरी करनी चाहिए क्या? सब बता देंगे नहीं बंद करनी चाहिए। ये तो सबको पता है चोरी नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न तो ये कभी होता भी नहीं है कि चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्रश्न तो इससे ज्यादा गहरे होते हैं। धर्म संकट क्या होता है? जब दोनों चीजें सही दिख रही हों तब क्या करना चाहिए? हमें तब गाइडेंस की आवश्यकता होती है। दोनों चीजें कौन सी ठीक हैं? एक सही है एक गलत है, फिर भी पहचान कर लेता है व्यक्ति। लेकिन जब दोनों सही दिख रही हों फिर व्यक्ति को गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए भक्त को हमेशा चाहिए, हमेशा गाइडेंस में रहे। भक्ति उंगली पकड़कर चलने की मूवमेंट है। अर्जुन जैसा महारथी, मतलब वो एक तीर चलाता है ना तो हवा रुक जाती है। भीष्म पितामह को पानी चाहिए था, एक तीर मारा, गंगा निकाल दी वहां से। ऐसा पावरफुल व्यक्ति अर्जुन, वो भी बिगड़ सकता है, उसका भी दिमाग विविल्डर हो सकता है। तो यहां धृतराष्ट्र तो धृत है ही,
हाँ, हमें ये विचार करना चाहिए कि हम कभी ऐसी मानसिकता में ना फंसें, कभी ना फंसें। तो धृतराष्ट्र ने अपनी दुष्टता दिखाई, पांडवों को और कौरवों को दोनों को अलग अलग कर दिया, जबकि उसको उनको एक करना चाहिए था। तो अभी धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, वहां क्या हो रहा है? तो अभी हम इतना ही करेंगे, धृतराष्ट्र को यहीं छोड़ते हैं, संजय से प्रश्न पूछता हुआ कि हो क्या रहा है वहां। तो इसी मूड में हम अगली बार जब मिलेंगे तो नेक्स्ट श्लोक की चर्चा करेंगे। आप सब लोग ये श्लोक घर जाके एक बार दोबारा दोहराना। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ताकि थोड़ा स्मरण भी हो जाए। एक हफ्ता पूरा हम इसको याद करने का प्रयास करेंगे। हम सारे श्लोक भगवद गीता के याद नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तकरीबन 32 श्लोक्स, जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं वो 32 के 32 याद कर लें। तो उसको तो मैं डिटेल में आपको याद कराऊंगा। अभी फिलहाल एक बार दोबारा पढ़ते हैं, कुछ कुछ को तो याद हो गया होगा। ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितायुयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी?